Hello students, as we know chapter 6 which is computer networking has started. In previous video we have discussed about computer network and its components, need of networking, advantage of network. So today in this video I am going to explain further topics of chapter 6. So let's start. And the topic is types of network. In further, computer network can be classified in 4 different types. It can be LAN, MAN, WAN and PAN. So let's discuss each of them one by one. And the first one is LAN, local area network. Local area network is used when 2 or more computers or peripheral devices are connected with a small area like a room, office, building or a campus. लोकल एरिया नेटवर्क वहाँ यूज होता है जहाँ दो और दो से ज़्यादा कंप्यूटर या पेरिफेरल डिवाइस को आप कनेक्ट करते हो एक स्मॉल एरिया में, चाहे वो रूम हो, बिल्डिंग हो या फिर कैंपस हो, वैसे एरिया में हम लोकल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं. The maximum range of local area network can be 10 kilometers. The number of computers in a LAN varies from 2 to 1000. तो आप एक लोकल एरिया नेटवर्क में आप अगर कंप्यूटर कनेक्ट करते हो तो वो कंप्यूटर आपका 2 से 1000 तक के बीच में होना चाहिए. आप 2 to 1000 कंप्यूटर का कनेक्ट कर सकते हो एक लोकल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए. So the hardware as well as software resources are shared through LAN. So by using LAN, by using local area network, we can share hardware and as well as software resources. We can share hardware and as well as software resources. Okay. So Ethernet and Wi-Fi are the most common technology in use for LAN. It means local area network में आपका जो Ethernet और Wi-Fi ये most common type of local area network है आपका. LAN is localized network. The data transfer rate of LAN technology is up to 1000 megabyte per second. It means एक लोकल एरिया नेटवर्क में आपका जो डाटा ट्रांसफर रेट होता है, जो स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफर, वो आपका 1000 मेगाबाइट पर सेकेंड तक आपका होता है. हाई ट्रांसमिशन रेट आर पॉसिबल इन लैन बिकॉज ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन डाटा नेटवर्क. तो आप लोकल एरिया नेटवर्क में आपका डाटा ट्रांसमिशन रेट जो होता है, स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन बहुत हाई होता है बिकॉज ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस बहुत कम होता है. 10 किलोमीटर के अंदर आपका लोकल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाता है. दैट्स वाई आपका जो डाटा ट्रांसमिशन स्पीड होता है वो बहुत हाई होता है. तो लोकल एरिया नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कॉम्पोनेंट है. कैसे कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो आपको लोकल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए यूज होते हैं. फर्स्ट वन इज 2 और मोर कॉम्पोनेंट, 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर आपको जितनी होती है. सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, वैसे सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जो आपके कंप्यूटर्स के ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकें. पेरिफेरल डिवाइसेज लाइक प्रिंटर, स्कैनर, एक्सेट्रा, जो भी पेरिफेरल डिवाइस आप कनेक्ट करना चाहते हो पेरिफेरल डिवाइसेज की जरूरत होती है. एंड केबल्स टू कनेक्ट द कंप्यूटर. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपको केबल की जरूरत होती है जो सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें. So this is about local area network. Now come to the next topic, which is metropolitan area network, or you can say MAN. Metropolitan area network is much larger than a LAN setup, local area network setup, and is spread across a city. आपका जो metropolitan area network जो है आपका ये LAN network से बहुत बड़ा होता है और ये पूरे सिटी को कवर करता है, पूरे सिटी में स्प्रेड हो रहा है. आपका लोकल एरिया नेटवर्क क्या था, सिर्फ 10 मीटर के अंदर वो स्प्रेड होता था, बट आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पूरे सिटी को स्प्रेड होता है. सिंस इट कैन कवर एंटायर सिटी इट इज़ कॉल्ड मैन, क्योंकि ये पूरे सिटी को कवर करता है. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ए मैन टाइप नेटवर्क इज आवर डेली लाइफ इज केबल टेलीविजन नेटवर्क. और अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझते हो तो आप केबल जो अपने टेलीविजन पे जो केबल जो यूज करते हो आप, लाइक कोई भी केबल आप यूज करते हो, वो आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एक एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल है, जो कि पूरे सिटी में आपका वो एक्सेस किया जाता है थ्रू नेटवर्किंग. द मेन पर्पस ऑफ ए मैन इज ऑल्सो टू शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज. द मैक्सिमम रेंज ऑफ मैन कैन बी 50 किलोमीटर. मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क का जो मैक्सिमम रेंज होता है, कितना रेंज कोई कवर कर सकता है, वो यहाँ पर 50 किलोमीटर. डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज 34 to 155 मेगाबाइट पर सेकेंड. मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क का जो डाटा ट्रांसफर रेट है और कैसे स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफर जो है वो 34 से 155 मेगाबाइट पर सेकेंड हो सकता है. एंड द नेक्स्ट वन इज वाइड एरिया नेटवर्क, और यू कैन से WAN. वाइड एरिया नेटवर्क comes into the picture when you have 2 or more computer located at far away places. तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, लिंक बाय कम्युनिकेशन फैसिलिटी लाइक टेलीकम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिग्नल. तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या आपका है कि ये तब आप मतलब कि एग्जिस्टेंस में तब आया जब हम ऐसे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से लिंक करना चाहें जो कि वो फार अवे नियर बाय नहीं है, वो बहुत दूर है. तो हम वाइड एरिया नेटवर्क को इस्टेब्लिश किए थ्रू टेलीकम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिग्नल.
The most common example of WAN network in our daily life is the internet, which is generally used in houses, schools, banks, and private and public sector. The main characteristics of a WAN is that it requires a public telecommunication media to transfer data. तो मेन जो फीचर्स आप कह सकते हो वाइड एरिया नेटवर्क के लिए कि ये आपको इसको इस्टेब्लिश करने के लिए आपको पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन मीडिया की जरूरत पड़ती है ताकि आप डाटा ट्रांसफ़र कर सको. इट वैन लिंक्स डिफरेंट मेट्रोपॉलिटन कंट्रीज एंड नेशनल बाउंड्रीज. ये वैन क्योंकि आपको वाइड एरिया नेटवर्क है ये तो अलग अलग सिटी को, कंट्रीज को और नेशनल बाउंड्रीज को कनेक्ट करने का काम करता है. द डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ वैन इज अप टू 155 मेगाबाइट पर सेकेंड और लेस ऑन ईटी. ये आपका क्या है, आपका वाइड एरिया नेटवर्क का जो डाटा ट्रांसफर रेट है और कैसे स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफर जो है वो 155 मेगाबाइट पर सेकेंड हो सकता है या फिर उससे कम हो सकता है. बिकॉज इट ऑफन यूज पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क. ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को यूज करता है. बिकॉज यहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक एक्सेस करती है तो इसका स्पीड होता है, नेटवर्किंग का स्पीड होता है वो स्लो हो जाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज पर्सनल एरिया नेटवर्क. दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज मेनली क्रिएटेड फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन. तो आपका जो पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है वो मेनली इंडिविजुअल पर्सन के लिए क्रिएट किया जाता है. मेनली कुछ ऐसे लोगों के लिए क्रिएट किया जाता है जो कि एक स्पेसिफिक एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए क्रिएट किया जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क. It consists of a desktop laptop computer, a mobile phone and or a handheld computing device such as PDA और smartphone. पर्सनल नेटवर्क में आपका क्या है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या कोई भी हैंडल डिवाइस आपका आता है. यू कैन से इनके थ्रू आप पर्सनल नेटवर्क आप क्रिएट कर सकते हो, इस्टेब्लिश कर सकते हो. यू कैन दीज नेटवर्क्स टू ट्रांसफर फाइल्स इंक्लूडिंग ईमेल, कैलेंडर अपॉइंटमेंट्स, डिजिटल फोटोज एंड मस्ट म्यूजिक्स. आप through personal area network, when you establish a personal area network, you can share emails, pictures, audio, video, whatever you want आप share कर सकते हो through personal area network. Personal area network generally cover a range of less than 10 मीटर. personal area network जो है आपका 10 मीटर का जो एरिया होता है वो कवर करता है, मतलब अबाउट 10 फीट आपका 10 फीट का एरिया कवर करता है. एंड हॉटस्पॉट एंड ब्लूटूथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क. आपका जो हॉटस्पॉट आप यूज़ करते हो या फिर ब्लूटूथ यूज़ करते हो ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क का एक एग्जाम्पल है. तो बाय यूजिंग ब्लूटूथ और बाय यूजिंग हॉटस्पॉट यू कैन शेयर इंटरनेट, शेयर पिक्चर, शेयर ऑडियो, वीडियो, वट एवर यू वांट आप शेयर कर सकते हो. सो दिस इज अबाउट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज नेटवर्क कंपोनेंट्स. And the first one is server. The server is a powerful computer with high speed and great processing capability. आपका जो सर्वर होता है पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसमें कि जिसकी प्रोसेसिंग बहुत हाई स्पीड की होती है और ग्रेट प्रोसेसिंग होता है, इनका कैपेबिलिटी होता है इनमें. देयर कैन बी मल्टीपल सर्वर्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क. एक कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारे सर्वर्स हो सकते हैं. सर्वर कैन लिंक अदर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज टुगेदर टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट सर्विसेज टू बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक यूजर्स. तो सर्वर क्या करता है कि बहुत सारे कंप्यूटर को अलग कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कनेक्ट करता है ताकि ये इंपॉर्टेंट सर्विस जो प्रोवाइड कर सके प्राइवेट और पब्लिक यूजर्स को. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू एंटर ए क्वेरी इन सर्च इंजन, द क्वेरी इज सेंट फ्रॉम योर कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट टू यूज द सर्वर दैट स्टोर ऑल द रेलिवेंट वेब पेजेज. तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, सर्वर जो आपका होता है एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है और जैसे आप जब इंटरनेट यूज़ करते हो, अलग अलग सर्च इंजन आप यूज़ करते हो तो हर सर्च इंजन का एक अपना एक सर्वर होता है. लाइक गूगल का एक अपना सर्वर होता है, याहू का एक अपना सर्वर होता है, AskMe.com का एक अपना एक सर्वर होता है जहाँ वो सारे मतलब इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करके रखते हैं. तो व्हेन यू आस्क एनी क्वेरी इन सर्च इंजन, जब आप सर्च इंजन से कोई क्वेरी करते हो या कोई टॉपिक सर्च करते हो तो वो टॉपिक, वो जो क्वेरी है वो सर्च इंजन के थ्रू सर्वर को ट्रांसफर होता है. वो ट्रांसफर सर्वर के पास जाता है. सर्वर क्या करता है, उनके पास जो रिलेटेड जो सारे वेब पेजेज जो सारे इंफॉर्मेशन होते हैं वो उन इंफॉर्मेशन में उस क्वेरी को सर्च करता है और आफ्टर सर्च जब वो उनको इंफॉर्मेशन मिल जाता है तो रिजल्ट को फिर सेंड करता है कंप्यूटर को. सर्वर फिर से उस रिजल्ट को कंप्यूटर को जो जहाँ से क्वेरी हुई थी, जहाँ से टॉपिक सर्च की गई थी वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन को रिजल्ट होता है उसको फिर वो सेंड करता है. तो इस तरह से आपका जो सर्वर होता है वो काम करता है. इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव सर्वर विद डेडिकेटेड फंक्शनैलिटी सच एज वेब सर्वर, स्क्रीन सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर. ये हमेशा आपको ये एडवाइस किया जाता है कि इस तरह से फंक्शनैलिटी जिसमें हो, लाइक वेब सर्वर, प्रिंट सर्वर और डेटाबेस सर्वर, वैसे सर्वर को आप यूज़ कर सकते हो.
Now the next topic is the client. A client is a computer system which uses a network to access a remote service from the server. It can access the application or information from the main server. A client is also known as node. तो क्लाइंट आपका क्या है, ये कंप्यूटर सिस्टम होता है फ्रॉम विच यू कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन. आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो. लाइक जब आप किसी कंप्यूटर से आप कोई टॉपिक सर्च करते हो, जो क्वेरी करते हो, वो क्लाइंट कंप्यूटर के थ्रू आप करते हो, जो कि आप सर्वर तक आपका इंफॉर्मेशन टॉपिक जाता है, क्वेरी जाती है, फिर क्वेरी आपको आफ्टर सर्चिंग द इंफॉर्मेशन फिर आपको रिजल्ट सेंड करती है बैक, तो फिर वो क्लाइंट कंप्यूटर तक ही आता है. क्लाइंट कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज नोड. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और यू कैन से NIC. It is a small piece of computer hardware which facilitate the communication between different computers over a network. आपका NIC कार्ड जो होता है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर का एक छोटा सा पार्ट होता है, जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि डिफरेंट कंप्यूटर को आप कनेक्ट कर सको, कम्युनिकेट कर सको, थ्रू डिफरेंट कंप्यूटर्स के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सको ओवर ए नेटवर्क, ओवर इंटरनेट आप कर सको, कम्युनिकेट कर सको. द NIC आइडेंटिफाई एवरी सिंगल नोड इन ए नेटवर्क बाय प्रोवाइडिंग ए यूनिक फिजिकल एड्रेस टू इट. दिस एड्रेस इज स्टोर्ड ऑन ए चिप विच इज माउंटेड ऑन द कार्ड. NIC जो है हर आपका सारे सिंगल नोड को, सारे क्लाइंट कंप्यूटर को ये आइडेंटिफाई कर पाता है, क्योंकि इसमें जो है एक अलग यूनिक फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है. और जो फिजिकल एड्रेस होता है वो आपके चिप में स्टोर किया जाता है, जो कि आपके कार्ड पे माउंटेड होता है, कार्ड में होता है, NIC कार्ड में पर होता है. उस चिप में आपका जो फिजिकल एड्रेस होता है, यूनिक फिजिकल एड्रेस, वो स्टोर होता है. नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ कनेक्शन. Computer networks can be classified on the basis of both hardware and software technology, which is used to interconnect an individual devices in a network, such as optical fiber, Ethernet, wireless LAN. All the nodes in a network are connected through the hardware components, such as NIC, bridges, hubs, switch and routers. These hardware components are further connected to each other by cables. और ये सारे हार्डवेयर एक दूसरे से केबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. Now come to the next, which is modem. So what is modem? A modem enables you to connect your computer to the available internet connection over the existing telephone line. मॉडेम क्या होता है, ये आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम करता है थ्रू इंटरनेट, आपके टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्ट करने का काम करता है. इट कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल्स ऑफ ए कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल to enable their transmission via phone lines at the destination. The receiving modem further convert the analog signal into digital signals so that the data can be understood at the receiving end. So what the modem is, can say modem stands for modulator and demodulator. तो आपका जो मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर का मतलब इसमें क्या है कि मॉडेम क्या करता है, पहले आपको जो ये डिजिटल सिग्नल को जो एक्सेस करता है उसको कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल में, और जब ये डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचता है, डेस्टिनेशन में पहुंचता है, तो वहाँ पे जो रिसीविंग मॉडल होते हैं वो फिर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ताकि वहाँ पे जो रिसीविंग एंड उस सिग्नल को समझ सकें. सो द डाटा बिकम The process of converting the digital data into an analog form is known as modulation. तो जो प्रोसेस होता है डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करने का, वो मॉड्यूलेशन कहलाता है. एंड द रिसीवर एंड द प्रोसेस ऑफ एनालॉग डाटा एंड प्रोसेस टू कन्वर्ट द एनालॉग डाटा बैक इनटू डिजिटल फॉर्म, इट इज नोन एज मॉड्यूलेशन. मतलब जब आपका डिजिटल डाटा एनालॉग डाटा में कन्वर्ट हुआ तो आपका मॉड्यूलेशन कहलाया. बट आफ्टर रीचिंग ऑन डेस्टिनेशन इट कन्वर्ट एनालॉग डाटा फिर से आपका डिजिटल डाटा में कन्वर्ट होता है, तो ये प्रोसेस आपका डीमॉड्यूलेशन कहलाता है. मॉडेम इज इन फर्दर मॉडेम इज क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट टाइप्स, विच इज इंटरनल मॉडेम एंड एक्सटर्नल मॉडेम. एक्सटर्नल मॉडेम, इंटरनल मॉडेम रेफर्स टू द मॉडेम दैट इज फिक्स्ड विदिन ए कंप्यूटर. इंटरनल मॉडेम आपको वो होता है जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर फिक्स होता है. एंड द एक्सटर्नल मॉडेम रेफर्स टू द मॉडेम दैट इज अटैच टू द कंप्यूटर एक्सटर्नली एज ए पेरिफेरल. और एक्सटर्नल मॉडेम वो जो होता है जो कंप्यूटर से अटैच किया जाता है बाहर से, इधर केबल लाइक अ पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस के जैसा है, इसको कंप्यूटर से अटैच किया जाता है. सो दिस इज अबाउट मॉडेम. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज हब. A hub is a networking device that is used to connect multiple computers and computing devices directly to the network by using cable. हब क्या आता है कि नेटवर्किंग डिवाइस जो कि बहुत सारे कंप्यूटर को और कंप्यूटिंग डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करता है बाय यूजिंग केबल के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करता है. इस कनेक्शन इज कॉल्ड ए पोर्ट, और हर एक कनेक्शन आपका पोर्ट कहलाता है. द कनेक्शन आर एस्टेब्लिश यूजिंग ए फाइबर ऑप्टिक केबल, और फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू आपका कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है.
When the hub receives data at one of its ports, it distributes the data to the other ports in the network. One more thing, it is available in a hub is available in 8 port, 16 port and 24 ports कैपेसिटी इन द मार्केट. आपका हब जो है अलग अलग कैपेसिटी के पोर्ट में, अलग अलग पोर्ट कैपेसिटी में आपका मार्केट अवेलेबल, लाइक 8 पोर्ट कैपेसिटी, 16 पोर्ट कैपेसिटी एंड 24 पोर्ट कैपेसिटी में आपका मार्केट अवेलेबल है. एंड एक पोर्ट हब कैन कनेक्ट 7 क्लाइंट एंड 1 सर्वर मशीन. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपका अलग अलग पोर्ट के आपके मार्केट में हब अवेलेबल, लाइक 8 पोर्ट, 16 पोर्ट, 24 पोर्ट के हब आपके मार्केट में अवेलेबल है. तो जैसे आपका एक पोर्ट का आप हब अगर यूज करते हैं तो उसमें 7 पोर्ट जो होगा वो क्लाइंट पे होगा एंड एक पोर्ट जो होगा वो सर्वर मशीन के लिए होता है. So typically a hub sends all the data is received to all the connected ports. तो जो भी डाटा हब जो नेटवर्किंग डिवाइस है जो भी डाटा एक्सेस करता है वो सारे डाटा को सारे कनेक्टेड पोर्ट्स जो होते हैं सब में वो शेयर करता है. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्विच. A switch contain many ports to connect different network segments. They similar to hubs but offer greater performance. आपका जो स्विच होता है ये भी डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट को कनेक्ट करने का काम करता है. ये होता है बिल्कुल हब की जैसा ही, बल्कि इसमें परफॉर्मेंस इसकी हाई होती है इन कंपेरिजन टू हब. When a computer contains a large number of devices, switches are needed instead of hub to make sure the communication between devices do not slow down. जब बहुत सारे लार्ज नंबर मतलब बहुत सारे डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो स्विच ये श्योर करता है कि आपका जो कम्युनिकेशन का जो स्पीड होता है वो स्लो डाउन नहीं हो. Unlike hub, a switch is aware to the addresses assigned to each its port and send the incoming data it receives only to correct port. तो हब में क्या था कि आप जो भी डाटा हब आपका एक्सेस करता था वो सारे डाटा को सारे कनेक्टेड पोर्ट से शेयर कर देता था. बट स्विच में क्या है, ये सारे एड्रेसेस को पहचानता है, समझता है. तो जो भी डाटा ये एक्सेस करता है वो एक्सेस किए डाटा को वैसे ही पोर्ट को वो शेयर करता है जो करेक्ट होते हैं, मतलब सही एड्रेस पे वो डाटा को फिर वो सेंड करता है. सो दिस इज अबाउट स्विच. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिपीटर. सो a repeater is a communication device used to regenerate a signal. It receives electronic signal, cleans them and then transmit the signal lane to destruct when transmitted over long distance. Repeaters are needed so that the signals can travel long distance with the same strength or even a higher power. तो आपका रिपीटर क्या होता है कि ये कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि सिग्नल को डिजनरेट करने के लिए यूज किया जाता है. ये सिग्नल जो रिसीव करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को रिसीव करता है तो उसको क्लीन करता है, फिर आफ्टर क्लीनिंग ये उसको ट्रांसमिट करता है. जो भी सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में तो रिपीटर का काम ये होता है कि जो भी सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल होते हैं वो उनकी स्ट्रेंथ को वो एज इट इज बनाए रखता है, उसका उनको लो नहीं होने देता. होता क्या है कि रिपीटर्स आपके आर यूज्ड ओवर लॉन्ग नेटवर्क लाइन्स वेयर सिग्नल्स आर लायबल टू गेट distorted after traveling in certain specified range. Generally, the transmitted data travels a limited distance over network, after which the quality of a signal starts to degrade, which may result in failure of the signal to reach the destination. तो क्या क्या जब भी आपको सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो एक लिमिटेड पॉइंट पे आने के बाद जो स्पीड होता है सिग्नल का वो लो होता चला जाता है, कम होता चला जाता है. इसकी वजह से क्या होता है जो क्वालिटी ऑफ सिग्नल की होती है वो कम हो जाती है और लास्ट में एंड होता है फेलियर में, इसमें फेलियर हो जाता है. Therefore, repeaters are installed along the way to ensure that the signal reach their destination without any distortion. इसलिए रिपीटर को इंस्टॉल किया जाता है, यूज किया जाता है ताकि सिग्नल जो होते हैं वो कहीं एक एंड पॉइंट पे आने के बाद वो सिग्नल उनके कमज़ोर नहीं पड़े, वो फेलियर नहीं हो. वहाँ से फिर से उनके सिग्नल की जो क्वालिटी होती स्पीड होती फिर से उसको एक्सटेंड किया जाता है, आगे फर्दर सेंड किया जाता है. So this is about repeater. Now the next is a router. A router is a communication device that is used to connect two different networks such as two lanes or a LAN and a WAN. It plays a vital role in controlling the traffic and keeping the network efficient. It chooses the best route for the data packets to be transmitted at the receiver end. तो router आपका क्या डिवाइस होता है जो मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है, चाहे वो सेम प्रोटोकॉल पे हो या नहीं हो, चाहे वो लैन हो या वैन हो, कोई किसी भी मल्टीपल डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है. ये आपका जो ट्रैफिक होता है ये इनको कंट्रोल करने का काम करता है. और फिर ये आप सारे जो कंट्रोल का इट इज बेस्ट रूट फॉर द डाटा पैकेट टू ट्रांसमिट एट द रिसीवर एंड. और ये जो बेस्ट रूट होता है किसी भी डाटा पैकेट को किसी भी मैसेज को ट्रांसमिट करने का रिसीवर एंड ये वो चूज करता है.
Now the next one is gateway. A gateway is a network point that acts as an interface to the another network using different protocols, thereby giving us freedom and convenience to enjoy online. It allows us to carry out various online activities such as sending emails, browsing through web pages, buying things online, and more. It is shared connection between local area network and large system is that WAN. It basically works as a messenger agent and takes data from one system, interpret it and transfer it to the another system. It is also called packet converter. तो गेटवे क्या आपका एक नेटवर्क पॉइंट है जो कि इंट्रेंस का काम करता है एक्ट एज एन इंट्रेंस अनदर नेटवर्क यूजिंग टू अलग अलग डिफरेंट प्रोटोकॉल सब यूज होते हैं कनेक्ट करने के लिए, वहाँ पे ये इंट्रेंस का काम करता है. ये जितने भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होता है ये इसको कैरी आउट करने का काम करता है, लाइक ईमेल सेंड करना, वेब पेज ब्राउज करना, ऑनलाइन परचेजिंग करना, ये सारा जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होती है इसको एक्सेस कर इसको कंट्रोल करना इनका काम होता है. ये अलग अलग लोकल नेटवर्क और लार्जर सिस्टम मतलब वैन में भी ये कम्युनिकेशन से कनेक्शन शेयर करने का काम करता है. ये बेसिकली आपका मैसेंजर एजेंट होता है जो कि डाटा को सेंड करता है, डाटा लेता है, देन उसको इंटरप्रेट करता है, फिर ट्रांसफ़र करता है. सो दिस इज अबाउट गेटवे. नाउ कम टू द नेक्स्ट इज ब्रिज. A bridge is a repeater that with add-on functionality of filtering content by reading the address of source and destination. It is used to interconnect two LANs working on the same protocol and provide communication between them. It also prevents unnecessary traffic from the entering a network and reduce congestion. तो ब्रिज आपका क्या है कि ब्रिज एक डिवाइस है जो कनेक्ट करता है दो लैन या दो से ज़्यादा मतलब सेम प्रोटोकॉल्स जो होते हैं सेम नेटवर्किंग को ये कनेक्ट करने का काम करता है. ये इसमें ये प्रोवाइड करता है फंक्शनैलिटी दो अलग अलग लैंड्स को या अलग अलग मतलब अलग सेम प्रोटोकॉल्स के अलग अलग नेटवर्किंग को ये कम्युनिकेट करने का काम करता है. फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कम्युनिकेट कर सके. ए राउटर फंक्शन सिमिलर टू ब्रिज का जो फंक्शन होता है राउटर से बिल्कुल सिमिलर होता है. ब्रिज वर्क विथ मैक एड्रेसेज. आपका जो ब्रिज होता है मैक एड्रेस के थ्रू काम करता है और ये अननेसेसरी ट्रैफिक जो होता है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है. So friends, that's all for today. I hope you have understand all those topics which I have discussed today. The remaining topics for chapter 6 will be discussed in next video. Thank you.